Good morning, students. Today we will discuss the concept of COGS. सबसे पहले COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. फार्मूला इसका COGS का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इसका एक दूसरा फार्मूला भी है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ग्रॉस लॉस है तो प्लस ग्रॉस लॉस. नेट परचेज अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फार्मूला है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न. और नेट सेल अगर गिवन नहीं है तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न. इस फार्मूले को हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी समझ सकते हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक 8000, परचेज 13,000, सेल्स 32,000, परचेज रिटर्न 400 रुपये, कैरीज आउटवर्ड 1,000 रुपये, सेल्स रिटर्न 1300, वेजीज 2200 एंड कैरीज इनवर्ड 3000. सबसे पहले हम COGS का फार्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. एज पर द क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक आपका है 8000 प्लस परचेजिज 13,000. 13,000 में से परचेज रिटर्न लेस कर दे 400 रुपये, तो 12,600 रुपये नेट परचेज. प्लस यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपका एक वेजीज और कैरीज इनवर्ड है. जो कैरीज आउटवर्ड है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा. तो वेजीज और कैरीज इनवर्ड दोनों को हम ऐड करेंगे, 2200 प्लस 3000. आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक आपकी वैल्यू 5000, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5000. आफ्टर द कैलकुलेशन 8000 प्लस 12,600 प्लस 5,200 माइनस 5000. 25,800 में से 5,000 लेस कर दो, 20,800 आपका आ गया COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नाउ हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक 8000, टू परचेजिज 13,000 माइनस परचेज रिटर्न 400 12,600, टू वेजीज 2200, टू कैरीज इनवर्ड 3,000, बाय सेल्स 32,000 माइनस सेल रिटर्न 1300, सेल रिटर्न लेस करने के बाद आ गया 30,700, बाय क्लोजिंग स्टॉक 5,000. क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 35,700, लेस करेंगे डेबिट साइड का टोटल लेस करने के बाद आएगा 9,900. दैट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट. क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, इसको PL में ट्रांसफर करेंगे टू P&L अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट. आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आपका आ सकता है कैलकुलेशन क्लोजिंग स्टॉक. कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मिसिंग होती है, उसको कैलकुलेट किया जाने वाले भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ़ द क्लोजिंग स्टॉक इज मिसिंग इन द क्वेश्चन देन द टू कंडीशन आर अप्लाइड. यानी यहाँ पर एक तो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन COGS बट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज मिसिंग. अगर COGS मिसिंग है और परसेंटेज भी COGS पे गिवन है तो आपका फार्मूला क्या लगेगा? GP इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड 100 प्लस GP इंटू सेल्स. और अगर आपको GP की परसेंटेज गिवन है सेल पे लेकिन सेल मिसिंग है तो फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 100 माइनस GP इंटू COGS. और COGS निकालने का तरीका आपको पहले बता चुके हैं, नेट सेल माइनस GP या COGS का फार्मूला आप, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला आपका रहेगा COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. वहाँ पे वैल्यू पुट करके हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, इसी फार्मूले को हम जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझ सकते हैं. तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कैलकुलेट COGS एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज आपकी 2.5 लाख, वेजीज 15,000, सेल्स आपकी 3 लाख, GP है 20% ऑन COGS, जबकि COGS गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हम COGS ही निकालेंगे. यहाँ पर नेट सेल माइनस GP इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर नेट सेल तो है लेकिन GP नहीं है आपके पास. तो GP आपका फार्मूला है GP अपॉन 100 प्लस GP इंटू सेल. तो GP की परसेंट आपकी 20% है, 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू सेल 3 लाख. 20 अपॉन 120 इंटू 3 लाख, 20 अपॉन 121/6 इंटू 3 लाख, 50,000 आपका आ गया GP. अब COGS का फार्मूला आपका है नेट सेल माइनस GP. तो नेट सेल आपको 3 लाख गिवन है, 50,000 आपका GP लेस कर दो तो 2.5 लाख रुपये यानी 2,50,000 रुपये आपकी आ गई COGS. अब COGS का सेकंड फार्मूला हम नोट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए. COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजीज यानी डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पर COGS की वैल्यू आपको दे रखी 2,50,000 जो अभी कैलकुलेट की थी. ओपनिंग स्टॉक आपको 10,000, परचेजिज आपकी 2,50,000, वेजीज आपकी 15,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बाय द कैलकुलेशन COGS आपकी 2.5 लाख,
ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 15,000 2,75,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 2,75,000 माइनस 2,50,000 दैट इज़ 25,000 रुपीज़ इन द क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर हम इसको एक अल्टरनेट तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर फार्मूले से अगर आपको नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट है, टू ओपनिंग स्टॉक 10,000, टू परचेज 2.5 लाख, टू वेजीज 15,000, बाय सेल्स 3 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। लेकिन इससे पहले हम जीपी निकालेंगे। तो जीपी की वैल्यू आपने फार्मूले लगा के निकाली थी, वो थी 50,000। डेबिट से आएगा, टोटल करेंगे आ गया 3,25,000, माइनस करेंगे 3 लाख, तो दैट इज़ 25,000 इज द क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी कैसे निकालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस किस साइड में आती हैं, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर मिसिंग हो तो कैसे निकाली जाती है। उम्मीद है कि सारा कुछ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे